जागते रहो। एक महात्मा ने पूछा, लाल कपड़े वाला ही था। कहता है, परमात्मा तुम कौन सा धर्म सिखा रहे हो? धर्म है क्या? क्या ये तुम्हें पता है परमात्मा? मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, तुम किसे धर्म मानते हो? हिंदू होने को, मुसलमान होने को, सिख होने को, ईसाई होने को, या जीवन जीने को, जीवन जीने के ढंग को? चुप, कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने धर्म पढ़ा था किताबों से, जैसे तुमने पढ़ा हुआ है। तुम हिंदू घर में पैदा हो गए तो तुमने गीता को, रामायण को अपना धार्मिक ग्रंथ मान लिया, अपना पंथ मान लिया, अपना रास्ता मान लिया। अगर तुम मुसलमान घर में पैदा हो गए होते तो तुम कुरान को अपना धार्मिक शास्त्र मान लेते, इस्लाम को पंथ मान लेते, रास्ता मान लेते। यानी तुम्हारा धर्म तुम्हें जन्म के साथ विरासत में मिला है। अगर हम विरासत में मिले हुए को ही धर्म मान ले तो तुम सब धार्मिक ही हो। कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ सिख, कुछ ईसाई, कुछ बौद्ध, कुछ जैन, कुछ ईश्वर को मानने वाले, कुछ ईश्वर को ना मानने वाले, कुछ गीता कुरान पर श्रद्धा रखने वाले, और कुछ अपने अपने देश के संविधान पर श्रद्धा रखने वाले। सारे ही श्रद्धावान हैं, तो क्या मान ले सारे ही धार्मिक हैं? हम मान भी लें सारे ही धार्मिक हैं, तो सारे अशांत क्यों हैं? समाज में उपद्रव क्यों है? तुम दुखी क्यों हो? उसका मूल कारण यह है कि ये धर्म नहीं है। ये तो तुम्हें जितने भी निठल्ले थे, कामचोर थे, भिखमंगे थे, अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, जिन्होंने अपने अपने भिन्न भिन्न धर्मों के वस्त्र पहनकर, चोगा ओढ़कर धार्मिक दुकानें खोल ली, वो तुम्हें समझाते हैं ये धर्म है। ये धर्म है ही नहीं। सूक्त सुनो, याद रखना, जीवन के विपरीत जो धर्म है वो धर्म ही नहीं है। और तुम सभी का धर्म, सभी देख लेना अपने अपने धर्मों में, तुम सभी का धर्म तुम्हें जीवन से विमुख करता है। नंगे हो, पहाड़ों में चले जाओ, धन का भोग मत करो, स्त्री पुरुष का भोग मत करो, चाय मत पियो, कॉफी मत पियो, प्याज मत खाओ, ये मत खाओ। तुम्हारे जीवन को, तुम्हें जीवन से विमुख कर रहा है, जीवन जीने से विमुख कर रहा है। सबने स्वप्न में एक दुनिया बसाई हुई है कि इस जीवन के बाद एक विशाल दुनिया है जहां तुम्हें जाना है। यानी ये जीवन तुम्हारा तुच्छ हो गया और स्वप्न का जीवन मुख्य हो गया। तुम्हारे को इसी जीवन से विमुख करना। तो जीवन के विपरीत जो धर्म है वो धर्म ही नहीं है। संसार के विपरीत जो सुख है वो सुख ही नहीं है। तुम्हारे लिए सुख कहां प्रोजेक्ट किया गया? हिंदुओं के लिए स्वर्ग में, वैकुंठ में, गोलोक में, मुसलमान के लिए जन्नत में, सिख के लिए कहीं और, ईसाई के लिए और, बौद्ध के लिए कहीं और, जैन के लिए और। निर्वाण जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, मुक्ति जाएंगे। तुम्हें पता भी है निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति कहते किसे हैं? तो जीवन के विपरीत जो सुख है वो सुख ही नहीं है, और देह के विपरीत जो आनंद है वो आनंद ही नहीं है। तुम्हारी इसी देह के विपरीत, चाहे वो मनुष्य की है, चाहे वो गाय की है, कुत्ते की है। तुम स्वयं कहते हो ना कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो आत्मा निकलती है। तुम्हारे ही शास्त्रों में वर्णन है, आत्मा त्रिआत्मक देह होती है, उस पे जल पृथ्वी नहीं होता है। त्रिआत्मक देह, देह नहीं है लेकिन आत्मा है, अस्तित्व है।
ना वो खा सकता है, ना वो पी सकता है, ना वो स्त्री पुरुष सुख ले सकता है, ना वो धन सुख ले सकता है। तो वो क्या करने के लिए पैदा हुआ है, क्यों हुआ है? तो देह के विपरीत जो आनंद है वो आनंद ही नहीं है। अब आते हैं धर्म क्या है। धर्म मैंने तुम्हें कई बार समझाया, कल के लेक्चर में दोबारा फिर समझाऊंगा। इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, धर्म क्या है। आज के लिए इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।